जय हिंद दोस्तों। आज हम देखते हैं इस वीडियो में यूरोपीय कंपनी के आगमन से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि किसी न किसी एग्जाम में पूछे हुए प्रश्न होंगे। ये प्रश्न अभी तक जितने भी एग्जाम हुए हैं, चाहे बिहार एसएससी हो, रेलवे हो, यूपी पीसीएस हो, बीपीएससी हो और यूपीएससी के भी क्वेश्चन इसमें शामिल किए गए। तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा। तो चलते हैं प्रश्न संख्या 1 की ओर। वह पुर्तगाली कौन था जिसने गोवा पर अधिकार किया था? तो वह पुर्तगाली कौन था जिसने गोवा पर अधिकार किया था? तो वो किया था अल्फांसो डी अल्बुकर्क। कौन? अल्फांसो डी अल्बुकर्क। यह गवर्नर था पुर्तगाल का, पुर्तगाली गवर्नर था भारत में। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा, फ्रांसिस अल्फांसो डी अल्बुकर्क। प्रश्न संख्या 2। भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का पहला गवर्नर जनरल कौन था? तो भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का पहला गवर्नर था, गवर्नर जनरल पूछ रहा है, तो पहला गवर्नर जनरल था वारेन हेस्टिंग। कौन था? वारेन हेस्टिंग। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा, वारेन हेस्टिंग। प्रश्न संख्या 3। तीसरा प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस यूरोपीय ने भारत में सबसे पहले अपना व्यापार फैलाया और प्रभावित किया? तो सबसे पहले व्यापार फैलाने वाला था, सबसे पहले आया था पुर्तगाल, तो इसीलिए आंसर हो जाएगा पुर्तगाल। क्या? पुर्तगाल, क्योंकि इसी ने पहले आया था और व्यापार फैलाया था। तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा, पुर्तगाल। प्रश्न संख्या 4। वर्ष 1498 ईस्वी में वास्को डी गामा भारत में कहाँ पर उतरा था? तो 1498 में वास्को डी गामा जो आया था वो आया था कालीकट के तट पर। कहाँ था? कालीकट, जो केरल में है। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा, कालीकट। प्रश्न संख्या 5। वास्को डी गामा कहाँ का रहने वाला था? आसान क्वेश्चन है। वास्को डी गामा कहाँ का रहने वाला था? तो वो रहने वाला था पुर्तगाल का। कहाँ का? पुर्तगाल का। तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा, पुर्तगाल। प्रश्न संख्या 6। छठा प्रश्न है, वह अंग्रेज जिसने सम्राट जहांगीर के दरबार में आकर भेंट किया था? तो सम्राट जहांगीर के दरबार में आकर भेंट करने वाला जो अंग्रेज था वो था निम्नलिखित में से टॉमस रो, सर टॉमस रो। कहीं पर टॉमस भी लिखा होता है, सर टॉमस रो। तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा, सर टॉमस रो। प्रश्न संख्या 7। गोवा, दमन और दीव का उपनिवेशीकरण मूलतः किया गया था। उपनिवेशीकरण किसके द्वारा किया गया था? वे किया गया था पुर्तगालियों के द्वारा। गोवा, दमन और दीव को उपनिवेशीकरण मूलतः किसके द्वारा किया गया था? तो पुर्तगालियों के द्वारा। ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा, पुर्तगालियों द्वारा। प्रश्न संख्या 8। आठवां प्रश्न कहता है, अल्बुकर्क ने गोवा को 1510 ईस्वी में किससे छीना था? तो अल्बुकर्क ने गोवा को 1510 ईस्वी में बीजापुर के सुल्तान से छीना था। किससे छीना था? बीजापुर के सुल्तान से। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा, बीजापुर के सुल्तान। प्रश्न संख्या 9। भारत तक समुद्री मार्ग की खोज की गई थी। तो भारत तक समुद्री मार्ग की खोज की गई थी पुर्तगालियों द्वारा। किसके द्वारा? पुर्तगालियों द्वारा। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा, पुर्तगालियों द्वारा। प्रश्न संख्या 10। 10वां प्रश्न है, ब्रिटिशों ने भारत में सूरत में अपनी पहली फैक्ट्री स्थापित करने की अनुमति निम्नलिखित में से किससे प्राप्त की थी? तो ब्रिटिशों ने यहाँ कह रहा है, तो ये किया था जहांगीर से। किससे? जहांगीर से। अंग्रेजों ने जहांगीर से अनुमति मांगी थी। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा, जहांगीर।
प्रश्न संख्या 11। भारत के समुद्री मार्ग की खोज किसने की थी? तो भारत में के समुद्री मार्ग की खोज किया था वास्को डी गामा ने। कौन? वास्को डी गामा ने। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा, वास्को डी गामा। प्रश्न संख्या 12। तृतीय कर्नाटक युद्ध के समाप्ति किस संधि से हुई थी? तो तृतीय कर्नाटक युद्ध की समाप्ति हुई थी पेरिस के संधि से। किस संधि से? पेरिस के संधि से। तो ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा, पेरिस की संधि। प्रश्न संख्या 13। 13वां प्रश्न कहता है 1717 ईस्वी में निम्नलिखित में से कौन से मुगल सम्राट ने अंग्रेजों की ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में व्यापार करने पर विशेषाधिकार प्रदान करने का फरमान जारी किया था? तो वो था विशेषाधिकार फरमान जारी करने वाला था फर्रुखसिंह। कौन था? फर्रुखसिंह। तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा, फर्रुखसिंह। प्रश्न संख्या 14। 14वां प्रश्न कहता है ब्रिटिश के साथ बेसिन की संधि निम्नलिखित पेशवाओं में से किसने की? तो बेसिन का जो संधि किया था वो किया था बाजीराव द्वितीय ने 1802 में। कब? 1802 में बाजीराव द्वितीय ने। तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा, बाजीराव द्वितीय। प्रश्न संख्या 15। ईस्ट इंडिया कंपनी के नेतृत्व में रॉबर्ट क्लाइव का उत्तराधिकारी निम्नलिखित में से कौन था? तो रॉबर्ट क्लाइव का उत्तराधिकारी था हेस्टी। कौन था? हेस्टी। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा, हेस्टी। प्रश्न संख्या 16। पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम गवर्नर भारत में कौन हुआ? तो पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम गवर्नर भारत में जो हुआ वो था फ्रांसिस्को द अल्मोडा। कौन था? फ्रांसिस्को द अल्मोडा। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा, फ्रांसिस्को द अल्मोडा। वो था भारत में प्रथम गवर्नर पुर्तगाली। प्रश्न संख्या 17। निम्नलिखित में से किस अंग्रेज ने पुर्तगालियों माफ कीजिएगा, निम्नलिखित में से किस अंग्रेज ने पुर्तगालियों को, यहाँ पर को होगा, सवाली के स्थान पर हराया? तो हराने वाला था थॉमस बेस्ट। कौन हराया था? थॉमस बेस्ट। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा, थॉमस बेस्ट। प्रश्न संख्या 18। निम्नलिखित में से प्रथम कर्नाटक युद्ध का कौन सा तत्कालिक कारण था? तो ये तत्कालिक कारण था ऑस्ट्रेलिया की राजगद्दी की जंग। हालांकि जब ऑस्ट्रेलिया में राजगद्दी का जंग चल रहा था तो उसी समय एक अंग्रेज अधिकारी था बर्नेट, तो उसने फ्रांसीसी जहाज पर अधिग्रहण कर लिया था। ये भी कारण हो सकता है, लेकिन आयोग ऑप्शन देता है बी, ऑप्शन बी, ऑस्ट्रेलिया की राजगद्दी की जंग। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। प्रश्न संख्या 19। 19वां प्रश्न है किसे जहांगीर ने खान की उपाधि से सम्मानित किया? तो खान की उपाधि से जहांगीर ने हॉन्किस को सम्मानित किया। किसे? हॉन्किस को। तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा, हॉन्किस। प्रश्न संख्या 20। उस क्षेत्र की पहचान करें जहां से यूरोप वासियों को सर्वोत्तम सोडा और अफीम प्राप्त होता था। तो यूरोप वासियों को सर्वोत्तम सोडा और अफीम कहाँ से प्राप्त होता था? तो ये होता था बिहार से। कहाँ से? बिहार से। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा, बिहार। प्रश्न संख्या 21। 21वां प्रश्न है भारत में 1612 ईस्वी में अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित की? तो 1612 में अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्ट्री सूरत में स्थापित की। कहाँ? सूरत में। लेकिन वो फैक्ट्री अस्थायी फैक्ट्री था। कैसा फैक्ट्री था? अस्थायी। तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा, अस्थायी। कहीं कहीं पर 1611 भी देता है, लेकिन यहाँ पर एग्जाम में दिया था 1612। ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा, सूरत। प्रश्न संख्या 22।
22वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस एक शासक ने ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी प्रदान की थी, यानी किस शासक ने ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी प्रदान की थी? वो प्रदान किया था शाह आलम द्वितीय ने। कौन? शाह आलम द्वितीय ने। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा, शाह आलम द्वितीय। प्रश्न संख्या 23वां प्रश्न है बंगाल के निम्नलिखित फैक्ट्रियों में से एक जो पुर्तगालियों द्वारा स्थापित की गई थी वह हुगली में था। कौन था? हुगली। ऑप्शन सी पुर्तगालियों द्वारा स्थापित किया गया फैक्ट्री था बंगाल में हुगली। कौन? हुगली। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा, हुगली। प्रश्न संख्या 24वां प्रश्न है एक द्वीप पर निर्मित भारत का सबसे बड़ा नगर है, तो वो है एक द्वीप पर स्थित भारत का सबसे बड़ा नगर मुंबई है, क्योंकि मुंबई द्वीप पर ही स्थित है। तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा, मुंबई। प्रश्न संख्या 25 18वीं सदी में भारत में लड़े गए युद्धों का निम्नलिखित में से सही कालानुक्रम कौन सा है? तो है सही कालानुक्रम वो है अंबर का युद्ध जो 1749 में लड़ा गया था, पलासी का युद्ध 1757 में लड़ा गया था, वांडीवास का युद्ध 1760 में और बक्सर का युद्ध 1764 में। इसीलिए ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 26वां प्रश्न कहता है, थोड़ा सा बड़ा हो गया है, हम पढ़ देते हैं पहले। भारत में यूरोपीय शक्तियों के प्रवेश के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? पुर्तगालियों ने 1499 ईस्वी में गोवा पर कब्जा किया था, तो नहीं, 1510 ईस्वी में किया था। कब किया था? 1510 ईस्वी में। तो यहाँ पर नहीं पूछ रहा है, तो ऑप्शन ए ही इसका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए का क्या सही हो जाएगा? ऑप्शन ए। और बाकी ये सब सही है, तीनों का तीनों ऑप्शन क्या है? सही है। तो ऑप्शन ए इसका मतलब कि नहीं पूछ रहा है, तो नहीं में सही क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। प्रश्न संख्या 27वां प्रश्न है भारत में फ्रांसीसियों ने अपना सबसे पहला कारखाना निम्नलिखित स्थानों में से कहाँ लगाया? तो भारत में फ्रांसीसियों ने अपना सबसे पहला कारखाना निम्नलिखित स्थानों में से कहाँ लगाया? तो वो लगाया था सूरत में। कहाँ लगाया था? सूरत में। तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा, सूरत। प्रश्न संख्या 28वां प्रश्न है भारत में ब्रिटिश उपनिवेशवाद के दौरान नए शहरों का प्रादुर्भाव हुआ। कलकत्ता, जो अब कोलकाता है, उन प्रथम शहरों में से एक था। निम्नलिखित में से कौन से गांव से मिलकर कलकत्ता शहर बना था? वो बना था सूता नानी, कालीकता और गोविंदपुर। कौन कौन था? सूता नानी, कालीकता, सूता नाती था, सूता नाती, कालीकता और गोविंदपुर। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा, सूता नाती, कालीकता, कालीकता और गोविंदपुर। प्रश्न संख्या 29वां प्रश्न है कि भारत का बादशाह उस समय कौन था जब ब्रिटेन की ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई? तो उस समय भारत में मुगल बादशाह था अकबर। कौन था? अकबर। 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी, उस समय था अकबर। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा, अकबर। प्रश्न संख्या 30, यह भी बड़ा प्रश्न है, तो सभी को पढ़ेंगे बारी बारी से। 17वीं शताब्दी के दौरान दक्षिण भारत में यूरोपीय व्यापारियों कंपनियों की सफलता के लिए निम्नलिखित में से कौन से कारण थे? तो दक्षिण में मुगल उतनी तादाद में नहीं थे जितनी उत्तर में थे, तो ये सही है। उत्तर में मुगल बहुत ज्यादा थे उत्तर भारत में। विजयनगर साम्राज्य 16वीं सदी के अंत में उखाड़ फेंका गया, ये भी सही है। विजयनगर साम्राज्य दक्षिण में बड़ा साम्राज्य था, लेकिन उस समय तक खत्म हो गया था, तो अब ये बी भी सही है। सी का यानी दो भी सही है। और तीसरा कहता है कि दक्षिण में अनेक छोटे और कमजोर राज्य थे, ये भी सही है। यहाँ पर तीनों सही है। क्या कहता है कि नीचे दिए गए कूट का प्रयोग
कर सही उत्तर चुनें। तो ऑप्शन ए 1, 2 और 3, यानी कि ऑप्शन ए सही हो जाएगा। 1, 2 और 3 तीनों सही। ऑप्शन ए इसका सही आंसर। प्रश्न संख्या 31। 31वां प्रश्न है कि 15 अगस्त 1947 के बाद भी भारत का कौन सा भाग पुर्तगाल के अधीन रहा था? तो वो रहा था गोवा। कौन रहा था? गोवा। गोवा 1961 में जाकर स्वतंत्र हुआ। तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा, गोवा। प्रश्न संख्या 32। तो ये भी बारी बारी से पढ़ना पड़ेगा, ये भी बड़ा प्रश्न है। पांडिचेरी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पांडिचेरी पर कब्जा करने वाले यूरोपीय शक्ति फ्रांसीसी थे। तो बिल्कुल सही है, फ्रांसीसी ही कब्जा किए थे पांडिचेरी पर। पांडिचेरी पर कब्जा करने वाली दूसरी कंपनी पुर्तगाल थे। तो गलत है। अंग्रेजों ने कभी पांडिचेरी पर कब्जा नहीं किया था, ये भी गलत है, कब्जा किया था। तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। तो पूछ रहा है कि एक सही है, तो उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है? तो केवल एक सही। कौन है? केवल एक सही। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा, केवल एक सही। प्रश्न संख्या 33। 33वां प्रश्न कहता है कि लंदन में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के गठन के समय भारत में निम्नलिखित में से कौन सा बादशाह था? तो अभी क्वेश्चन आया था, तो वो था अकबर। कौन था? अकबर। तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा, अकबर। प्रश्न संख्या 34। प्रश्न संख्या 34। वांडीवास के युद्ध 1760 में क्या हुआ था? तो वांडीवास के युद्ध में ब्रिटिश ने फ्रेंच को हराया था। किसको हराया था? ब्रिटिश ने फ्रेंच को यानी फ्रांस को हराया था। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर। प्रश्न संख्या 35। 35वां प्रश्न है, मद्रास में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिवास के स्थान को किस नाम से जाना जाता था? तो इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी के मद्रास के अधिवास के रूप में जाना जाता था, वो था फोर्ट सेंट जॉर्ज। फोर्ट सेंट जॉर्ज। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 36। 17वीं शताब्दी के पहले चतुर्थांश में निम्नलिखित में से कहाँ इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी का कारखाना स्थित था? तो 3 जगह दिया गया है। पहला भरूच, चिंकाकोल और तीसरा है त्रिचिनोपोली। तो यहाँ पर सही आंसर है केवल भरूच। तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा, केवल एक सही। प्रश्न संख्या 37वां प्रश्न कहता है कि मध्यकालीन गुजरात में के इसमें से किसी एक शासक ने दीव को पुर्तगाली को सुपुत्र कर दिया। तो वो कौन शासक? तो वो शासक था बहादुर शाह। कौन था? बहादुर शाह। बहादुर शाह के साथ पानी में डुबो करके इसको पुर्तगाली मार दिया। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा, बहादुर शाह। मध्यकालीन गुजरात के किस शासक ने? तो सही है, बहादुर शाह। आइए प्रश्न संख्या 38वां प्रश्न है, निम्नलिखित यूरोपीय में से कौन सा एक स्वतंत्रता पूर्व भारत में व्यापारी के रूप में सबसे अंत में है? तो सबसे अंत में आने वाला यूरोपीय था फ्रांसीसी। कौन था? फ्रांसीसी। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा, फ्रांसीसी। तो दोस्तों ये थे 38 प्रश्न। ये थे हमारे 38 प्रश्न जो कि किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए प्रश्न। तो इसी तरह से चैप्टर बाय चैप्टर आपको सभी प्रीवियस ईयर जो प्रश्न है वो आपको मिल जाएंगे। तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा। जय हिंद।